Episode number 3168. Title: The Thing in the Well. पेंटिंग में बूढ़े आदमी के पास एक रहस्यमय शक्ति थी। वीर को भी नहीं पता था कि वह कितना शक्तिशाली था। वह ये भी नहीं जानता था कि वह कौन था। वीर को उस यूनिवर्स में उसे हराने का कोई भरोसा नहीं था जिसमें उसे दबाया गया था। एंडरसन किंगडम में भी कई कुलीन लोग थे और उनमें से कई में गॉड स्पिरिट जीन रेस थी। रक्त बलिदान की तैयारी करने वाला पुजारी भी कोई सामान्य चरित्र नहीं थे। उन्हें गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स का उत्तराधिकारी होना था। वीर को लगा कि रक्त बलि के लिए सैनी फैमिली के ब्लड पल्स रक्त की आवश्यकता है, लेकिन उसे जल्द ही पता चल गया कि ऐसा नहीं था, क्योंकि जल्द ही पुजारी एक लड़की को लेकर आया। लड़की लगभग 13 या 14 साल की थी। वह डरी हुई लग रही थी। वह स्पष्ट रूप से सैनी फैमिली से नहीं थी। लड़की की आंखों में डर था, लेकिन फिर भी उसने पुजारी की बात सुनी और डेस्टिनी वेल की ओर चल पड़ी। इस समय डेस्टिनी वेल में खून का झरना लगभग खत्म हो चुका था। पुजारी ने लड़की पर चिल्लाते हुए कहा, डरो मत, बस वही तरीका अपनाओ जो मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, युवती ने उत्तर दिया। वह डेस्टिनी वेल के सामने चली गई और अपना बलिदान चाकू लहराया। उसने अपना खून कुएं में बहाने के लिए इसे अपनी कलाई पर खींचा। घाव बहुत छोटा था। घाव की प्रारंभिक जांच से पता चलता कि यह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन काफी खून बह चुका था। इतना लाल खून बह रहा था कि इसकी तुलना एक नल से की जा सकती थी जो बंद ही नहीं होता। खून बहते हुए युवती ने उसे डेस्टिनी वेल के गंदे पानी में बहा दिया। यह एक अजीब दृश्य था। जब महिला का खून कुएं के पानी को छूता था, तो बाहर आने वाला पानी वापस अंदर जाने लगता था। वीर उस युवती को ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसे उसमें कुछ खास नहीं लगा। उसमें गॉड स्पिरिट के ब्लड पल्स होने का कोई संकेत नहीं दिखा और उसकी कोई जीन जाति नहीं थी। वह बस एक आम लड़की थी। अगर वह एंडरसन फैमिली से संबंधित वाली ब्लड पल्स से नहीं थी और उसके पास उच्च श्रेणी की गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स नहीं है, तो वे इस लड़की को रक्त बलिदान के लिए क्यों इस्तेमाल करेंगे? वीर ने सोचा। जब लड़की से खून बह रहा था, तो डेस्टिनी वेल सामान्य हो गया। घाव बड़ा नहीं था, लेकिन जब सारा खून उसके शरीर से बाहर निकल गया, तो बहुत देर नहीं लगी जब लड़की का चेहरा पीला पड़ने लगा। अचानक कुएं की जंजीरों ने वाला वाला की आवाज की। टूटी हुई काली जंजीरें फिर से डेस्टिनी वेल से बाहर निकली, जैसे कि एक जोड़ी कोड़े मारने वाले विषैले सांप। उन्होंने युवती के घायल हाथ को जकड़ लिया। युवती को डेस्टिनी वेल की ओर खींचा गया। अवधेश सैनी और पुजारी चौंक गए। पुजारी ने युवती पर चिल्लाया, जल्दी करो, जंजीर ऊपर लाओ, अगर तुम्हें नीचे खींचा गया तो तुम मर जाओगी। युवती ने दांत पीसते हुए चेन खींच ली। उसने दोनों हाथों से चेन खींची। चेन बहुत भारी थी और उसका बहुत खून बह चुका था, इसलिए उसे खींचना मुश्किल हो गया। उसकी कलाई पर लगे घावों से अभी भी खून बह रहा था। खून काली जंजीरों पर टपक रहा था, जिससे वे लाल हो गई थीं। वीर उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने इसे एक लड़की को क्यों खींचने दिया। आखिरकार एंडरसन किंगडम में कई कुलीन लोग थे। क्या कोई और उसकी मदद करने वाला नहीं था? अवधेश सैनी ने लड़की को इंच इंच करके चेन खींचते हुए देखा। वह चौंक गया और बोला, एंडरसन किंगडम के कई किंग इस चेन को नहीं खींच सकते। वे इसे 1 इंच भी नहीं खींच सकते। इस लड़की में कोई शक्ति नहीं है, फिर भी वह इसे खींच सकती है। ये वास्तव में वैसा ही है जैसा कि किंवदंतियों में कहा गया है। अल्फा ने वास्तव में हमें एंडरसन किंगडम के विकास की इच्छा के साथ आशीर्वाद दिया है। पुजारी उत्साहित दिखे। एंडरसन किंगडम में बहुत सी यिन वर्ष, यिन महीने, यिन दिन और यिन समय की महिलाएं पैदा हुई हैं। आज तक वे कभी भी खुद को उपयोगी साबित नहीं कर पाई हैं। अब
कोई बर्बादी नहीं है। अल्फा किंग ने जो कुछ भी पीछे छोड़ा है वह महत्वपूर्ण होना चाहिए। वीर ने उनकी बातें सुनी और समझ गया कि हर लड़की वह नहीं कर सकती जो वह कर रही थी। एंडरसन किंगडम में ऐसी कई युवतियां थीं, लेकिन अब केवल एक का ही इस्तेमाल किया जा रहा था। चेन खींचने की वजह से लड़की के घाव और भी ज्यादा रिसने लगे। समय बीतने के साथ उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये सब बहुत अजीब था। जितना ज्यादा खून बहता, चेन उतनी ही हल्की होती जाती और वह चेन को उतना ही ज्यादा खींच पाती। डेस्टिनी वेल से कुछ धातु जैसी आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेटल दीवार से टकराए हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वस्तु लगभग सतह पर आ गई हो। हर कोई कुएं को देखने गया, ये जानने के लिए कि एंडरसन किंगडम के अल्फा ने कुएं के अंदर क्या छोड़ा था। जैसे ही उसने खींचा, एक डोन की आवाज आई, कुएं पर कुछ टकराया। लड़की ने उसे खींचा, लेकिन वह असफल रही क्योंकि जंजीर काफी भारी थी। जोर से खींचो, तुम्हें इसे बाहर निकालना ही होगा, पुजारी ने तुरंत चिल्लाकर कहा। उसे लड़की को इसे बाहर निकालने में मदद करना अच्छा लगता। दुर्भाग्य से अल्फा ने कहा कि केवल यिन वर्ष, यिन महीने और यिन दिन और यिन समय में पैदा हुई लड़कियां ही कुएं से जंजीर खींच सकती हैं। अगर कोई और जंजीर को छूता है तो डेस्टिनी वेल के अंदर जो कुछ भी रहता है वह हमेशा के लिए वहीं दफन हो जाएगा और कभी भी प्रकट नहीं होगा। पुजारी को बहुत सी बातें पता थी, लेकिन वह उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे बस किनारे पर खड़े होकर घबराहट में इंतजार करना पड़ा। अवधेश सैनी भी घबराया हुआ था। हालांकि उसमें कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन उसके हाथ मुट्ठी में बंधे हुए थे। वह दिखने में जितना शांत था उतना नहीं था। अमन सैनी उत्सुक था। उसने डेस्टिनी वेल में देखने के लिए अपना सिर बाहर निकाला। जहां वह खड़ा था वहां से वह नहीं देख पा रहा था कि डेस्टिनी वेल के अंदर क्या है। युवती लगातार खून बहा रही थी और खींचने की कोशिश कर रही थी। उसे पता था कि अगर उसने जल्दी से उस चीज को ऊपर नहीं खींचा तो खून बहने से उसकी मौत हो जाएगी। युवती इतनी जोर से काटती रही कि उसे खून बहने लगा। आखिरकार चेन फिर से हिली। उसने उसे करीब 2 फीट ऊपर खींचा। चेन अंत तक पहुंच गई। चेन का दूसरा हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी अंगूठी से बांधा गया हो। अंगूठी काले धातु से बनी थी। ये सोने, चांदी, कांस्य या लोहे की नहीं लग रही थी। यह अज्ञात था कि यह किस तरह की मेटल थी। यह अजीब तरह से भारी थी। युवती उस धातु के छल्ले के नीचे जो था उसे खींचती रही। वह एक धातु का बक्सा था। अवधेश सैनी की आंखें चमक रही थीं। वह एक राजा था, लेकिन वह बहुत उत्साहित दिख रहा था। बॉक्स के अंदर की चीज शायद वही थी जो एंडरसन किंगडम को फिर से एकजुट करने के लिए जरूरी थी, इसलिए उसके लिए उत्साहित न होना मुश्किल था। युवती लगभग इसे रोक नहीं पाई। उसके पास कोई गॉड स्प्रेड ब्लड पल्स या जीन रेस की सहायता नहीं थी। उसने जंजीर खींचने के लिए अपनी प्राकृतिक शक्ति का उपयोग किया। इसके अलावा उसका बहुत खून बह चुका था। अगर उसकी इच्छा शक्ति उतनी स्थिर नहीं होती जितनी की थी, तो वह इसे छोड़ देती और कोमा में चली जाती। लड़की के मुंह से खून बह रहा था। वह लड़खड़ाते हुए चेन खींचती रही। उसने डेस्टिनी वेल से धातु के बक्से का एक हिस्सा बाहर निकाला। उन्होंने जो देखा उससे बॉक्स की ऊंचाई हैरान करने वाली थी। इसकी चौड़ाई 3 फीट थी, लेकिन ये कम से कम 4 फीट ऊंचा था। बॉक्स का निचला हिस्सा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। वीर को यह अजीब लगा। उसे लगा कि यह एक बक्सा है, लेकिन बक्सा बहुत लंबा था। अगर वह इसे क्षैतिज रूप से देखता तो यह आयताकार होता। ये बक्सा एक अजीब ताबूत जैसा क्यों दिख रहा है? वीर ने सोचा। बूम! जब वीर सोच रहा था तभी लड़की ने बक्सा बाहर खींच लिया। वह कुएं के बाहर था। अब सभी ने देखा कि बक्सा कैसा दिखता था।
ये काले धातु से बना बक्सा था। ये चौकोर नहीं था और इस पर कोई सजावट नहीं थी। जब उन्होंने इसे देखा तो पाया कि यह 6 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा था। वीर को लगा कि यह एक अजीब धातु का ताबूत है।